हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम आपको रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 5 कराने वाले हैं। इसमें हम आपको 3 क्वेश्चन कराएंगे। इसमें देख सकते हैं, इसमें हम आपको 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं और ये एग्ज़ाम की दृष्टि की ओर से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अभी मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों का व्यूज़ बहुत कम आ रहा है। आप लोग जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। मैराथन की भी क्लासेस ली जाएंगी। जितनी जल्दी हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है? 2:12 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? इसका सूत्र होता है, यानी कि थीटा बराबर 11/2 m माइनस 30 इंटू एच। एच क्या है? ये हावर है। यहाँ पे ये कितना टाइमिंग है? 2:12 है। ये आपका हावर हो गया, घंटा। ये हावर हो गया, ये आपका मिनट हो गया, यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अब रख देंगे 11/2 m की जगह क्या रखेंगे? 12 रख देंगे, गुणे 12 माइनस 30 इंटू एच, यानी कि एच की जगह हावर यानी कि 2 रख देंगे। इसे सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 12, 6 बार कट जाएगा, 11 छक्का 66 माइनस 30 दूनी 60, 60 लिख देंगे। 66 माइनस 60 इज इक्वल टू 6 डिग्री। यही थीटा का मान हमारा 6 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा सूत्र है, इसको याद रखिएगा। इसी सूत्र में इसको फॉलो करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। एक क्वेश्चन मैं फिर लिया हूँ इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से कर चुके हैं। कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। इसका एक सूत्र होता है, बाकी कल की क्वेश्चंस में मैं इसका सूत्र सारे याद करने वाला बता दिया था। वो सब आप लोग याद देख लीजिएगा पिछला वीडियो। चलिए, 19 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? कैसे निकालेंगे? इसका सूत्र होता है डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड यानी कि शताब्दी कोड डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे। डेट की जगह पे क्या रखेंगे? ये रखेंगे 19। ध्यान से समझिएगा आप लोग। जून की जगह पे क्या रखेंगे? देखिए मैं बताता हूँ, इसका एक कोड होता है, यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ छोटा से 60 में। 033 614 625 035। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सब का कोड है अलग अलग। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो क्या पूछ रहा है? जून का कोड क्या हो जाएगा? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून का कोड क्या है? ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे मंथ की जगह पे जून का कोड रख देंगे 4 प्लस मंथ। हाँ, मंथ की जगह पे तो 4 हो गया। ईयर रखेंगे, ये 2020 है ना, तो ये 20 वाला ईयर की जगह पे 20 लिख देंगे। प्लस लीप ईयर कैसे देखते हैं? ये 20 में हम 4 का भाग देंगे, जितनी बार पूरी कट जाएगा वही लेंगे। 20 में 4 का भाग देंगे, कितना बार जाएगा? 5 बार जाएगा। चलिए आप लोग दे लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ। 5 हो गया, ये लीप ईयर हो गया। प्लस सेंचुरी कोड यानी कि शताब्दी कोड। शताब्दी कोड कैसे देखेंगे? ये 2000 वाला सेंचुरी कोड है, शताब्दी कोड है 2000 वाला। तो मैं आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में, क्या बताया था?
चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। ये चलिए 1600 अगर आता है सेंचुरी तो इसका कोड 6 होगा। अगर 1700 आता है कोड तो 4 होगा। 1800 आता है तो 2 होगा। 1900 आता है तो 0 होगा। 2000 का सेंचुरी आती है तो 6 होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सेंचुरी शताब्दी कोड 2000 का है, तो यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा सेंचुरी कोड, यानी कि शताब्दी कोड डिवाइडेड बाय 7 कर लेंगे। इसका 2 तरीके होते हैं, या तो आप इसको जोड़ लीजिए पूरा। देखिए इसको 60 तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी करने का। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि इसको पहले पूरा टोटल जोड़ लीजिए और उसको 7 से भाग दीजिए। मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। पहले 19, 4, 20, 5, 6 सबको जोड़ लीजिए और 7 से भाग दीजिए। जो शेषफल आएगा, जो भी शेषफल आएगा उसको हम देखेंगे कि इसमें देखिए यहाँ पे अगर 0 आएगा, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर 7 से हम भाग दे रहे हैं तो कभी 7 शेषफल तो आएगा नहीं। आएगा तो इन्हीं में से आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही आएगा शेषफल। अगर संडे हो जाएगा, 1 मंडे हो जाएगा, 2 ट्यूसडे हो जाएगा, 3 को वेडनेसडे हो जाएगा, वेडनेसडे हम भूल जा रहे थे, और 4 को थर्सडे हो जाएगा, 5 को फ्राइडे हो जाएगा, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे। चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसको आपको याद रखिएगा। यानी कि जो भी शेषफल आएगा, अगर इनमें से कोई आता है, 6 आता है तो सैटरडे, 5 आएगा तो फ्राइडे, 4 आएगा तो थर्सडे, 3 आएगा तो वेडनेसडे। मतलब इसमें सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? दूसरा तरीका शॉर्टकट एकदम आसानी से करने का तरीका है। देखिए 6 है यहाँ पे, 6 और 1 इसमें से ले लेंगे, 6 ये कट जाएगा, 1 इसमें से, यानी कि जब 7 से भाग देंगे तो 7 ही कटेगा ना। 6 1 यहाँ, 1 इसमें से, यहाँ कितना बचेगा? 4 बच गया, ये कट गया। और 7 20 में भाग देंगे तो कितना बचेगा? 7 तरीके 21, ये 20 कट गया, 4 में से 1 निकल जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 बच गया। और ये 4 और 3 7 कट गया, 19 बचा। 19 में 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? चलिए यहाँ पे हम 19 में 7 का भाग दे देंगे, छोटा हो गया। 7 दूनी 14, 5 शेष बचा, यही हमारा शेषफल है। 5 बचेगा तो क्या होगा? फ्राइडे हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से आप कर सकते हैं। पहले मेथड से भी जा सकते हैं, सबको आप जोड़िए, उसमें 7 का भाग दीजिए, लंबा हो जाएगा, तब तक आप एग्जाम में बहुत पीछे हो जाएंगे। शॉर्टकट तरीका क्या है? जैसे देखिए काटने का मैं बताऊँगा, 6 है और 1 इसमें से ले लेंगे, 7 ये आपस में कट जाएगा। यहाँ कितना 5 था, 1 चला गया, 4 बचा, तो 4 और 7 से काटेंगे, 20 है, 20 7 तरीके 21, यानी कि 1 कम पड़ रहा, 4 में से 1 जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, ये कट जाएगा, 4 ये 3 ये कट गया, 7। 19 में 7 का डिवाइड कर देंगे, 5 शेष बचेगा। 5 शेष का मतलब क्या हो गया? फ्राइडे। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में एज को EKI लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में PACE पीस को क्या लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं ये कैसे बना हुआ है। एज, AGE, एज को क्या लिखा जा रहा है? EKI। चलिए देखते हैं कितने का गैप है। ए से E हो रहा है, और G से K हो रहा है, E से I हो रहा है। E से A से E होने में कितने का फ़र्क है? 4 की इंक्रीज हो रही है। A कितना होता है? 1 होता है। A में अगर 4 जोड़ेंगे तो 5, यानी कि E हो जाएगा। G में कितना इंक्रीज हो रहा है? I हो रहा है। G कितना होता है? 7 होता है। G 7 होता है, और I क्या होता है? G कितना होता है? ये देखिए G से K हो रहा है, G 7 होता है, और 11 होता है।
यानी कि +4 यहाँ भी हुआ है। 7 4 11, के का मान 11 होता है। फिर ई से क्या हो रहा है, आई हो रहा है। ई कितने पर होता है, 5 पे होता है। 5 में 4 जोड़ेंगे 9, आई का मान 9 होता है, +4 हो जाता है। इस यानी कि सब में 4 4 जोड़ा गया है। तो पीस को देख लीजिए, पीस को क्या लिखा जाएगा, PACE क्या लिख सकते हैं, इसी तरीके से देख लीजिए। पी देखिए पी कितने पर होता है, 16 पे होता है। देखिए अंक लिख दे रहे हैं, पी 16 पे होता है और A1 होता है, C3 होता है, E5 होता है। तो देखिए 16 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। +4 जब करेंगे 16 4 20 हो जाएगा। 20 की जगह पे क्या आ जाएगा, T हो जाएगा, यानी कि 20 हो गया। एक है, एक में जब हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक में 4 जोड़ेंगे तो 5 होगा ना, ई हो जाएगा, यानी कि ये 5 हो गया। फिर सी है, सी भाई साहब में हम जब 4 जोड़ेंगे +4, सी 3 होता है, सी कितना होता है, सी 3 होता है। 3 में जब 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 7 कितना होता है, जी होता है, जी हो गया। फिर ई भाई साहब इधर आएंगे, ई कितना होता है, 5 होता है। +4 जब करेंगे 5 4 9 हो जाएगा, आई आ जाएगा। TEGI कहाँ है, TEGI, G7 I9, आप समझ सकते हैं इसको। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाती है। अभी मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लंबी वीडियो आगे आपको मिलेंगी। अभी मैं सिर्फ छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। आपको हर एक चैप्टर वाइज रिवीजन कराया जाएगा, चाहे चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो। हर एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। हर एक एग्ज़ाम, हर एक चैप्टर वाइज से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।